Hello everyone, dear students of class 8th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 26. आज हमारे पास English worksheet number 26 है and it is a continued part of worksheet number 25. ये एक continued part है और जो मैंने word बोला है continued, ये इसी पर आधारित है. आज आप continuous tense पढ़ेंगे, चाहे वो present हो, चाहे वो past हो या चाहे वो future हो. सो कंटिन्यूस मीन्स जारी रहना. सो यहाँ पर आप जो ये टेंस है इसका एक ही वर्ड से आप सीख सकते हैं जो काम जारी है, कंटिन्यू है, चाहे वो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, पास्ट भूतकाल में था या फ्यूचर में रहेगा. तो इनके हम तीनों पार्ट्स पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. यहाँ पर नीचे की लाइन को या जो यूजेस उनको पढ़ते हैं. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड. जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो कुछ वर्डों के साथ यूज होता है. एट दिस टाइम इस समय, एट प्रेजेंट अभी, एट द मोमेंट इस क्षण में, नाउ अभी, नाउ डेज इन दिनों, स्टिल अभी, एटसेट्रा. एंड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस और द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन. इन वर्डों के साथ तो यूज होता ही है और या वो एक्शन जो भी प्रोग्रेस में है या कंटिन्यू है वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. वी आर प्लेइंग वीडियो गेम नाउ, जैसे कि हम वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. तो यहाँ पर हम दो चीज़ें सीखते हैं टेंस में. एक तो इसके यूजेस. तो यूजेस तो हमने पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कुछ ये वर्ड्स हैं इनके साथ और जो एक्शन प्रोग्रेस में है उनके साथ. दूसरा हम सीखेंगे हम सब्जेक्ट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, इज, एम, आर. तो उनके हम एक बार रूल्स ज़रूर देख लेते हैं. यहाँ पर लिखा भी है वी यूज़ एम विद आई. अब एम आई को ही लेता है. आर विद यू एंड प्लूरल्स. आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो यू के साथ, वी, यू, दे या नेम्स के साथ, प्लूरल नेम्स के साथ. और जो इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही, शी और इट या नेम. तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हम एम के साथ यूज़ करते हैं आई, आर के साथ हम यूज़ करते हैं प्लूरल जैसे वी, यू, दे, नेम्स या सेकंड पर्सन यू. इसके साथ हम सिंगुलर यूज़ करते हैं जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम. देन इसके बाद हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे. स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. यहाँ पर लिखा है एज इट इज़. आप ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले रूल्स पढ़े हैं आप एज इट इज़ नोटबुक में भी इसको लिखेंगे. स्ट्रक्चर है वर्ब आएगा, काम को करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन या जिसके बारे में बात कही जा रही है वो भी सब्जेक्ट है. इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है. वर्ब जो होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ हम ING लगाएंगे. सो यहाँ पर वर्ब प्लस ING को मेन वर्ब बोलेंगे. एंड देन होगा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है उसको जो रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. यहाँ पर हम 3 सेंटेंसेस सीखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, कंटिन्यूस है, आई के साथ हमने एम लगाया है. नॉट लगाएंगे तो आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ. और आप पूछना चाहते हैं क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग. तो आप ये जो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर वर्ब ये सिर्फ अफर्मेटिव का ही स्ट्रक्चर था. आप नेगेटिव देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ गया है. आप यहाँ पर इंटेरोगेटिव देख सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है. तो इन्हें भी आप ध्यान से देखें. सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं. वी के साथ हम आर यूज़ करते हैं. वी आर स्पीकिंग इंग्लिश. हम इंग्लिश बोल रहे हैं. अगर हम बोलना चाहते हैं हम इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं सो आप लिखेंगे वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. आप पूछना चाहते हैं आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे हैं. पुष्पा सिंगुलर नेम है इसीलिए हमने यूज़ किया इज हेल्पिंग वर्ब इसके साथ. पुष्पा इज प्लकिंग फ्लावर, पुष्पा फूलों को तोड़ रही है. पुष्पा इज नॉट प्लकिंग फ्लावर, पुष्पा फूलों को नहीं तोड़ रही है. इज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फूलों को तोड़ रही है. लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का. दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वो विदेशियों से बात कर रहे हैं. दे आर नॉट टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वो विदेशियों से बात नहीं कर रहे हैं.
आर दे टॉकिंग टू फॉरेनर्स, क्या वो विदेशों से बात कर रहे हैं। अब हम सेकंड टेंस पढ़ते हैं जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम पढ़ते हैं। पहले इसका यूज़ देखेंगे। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट, ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे एक्शन को डेट द एक्शन बिगेन एंड कंटिन्यूड एट सम डेफिनाइट टाइम इन द पास्ट, कि ये एक्शन शुरू हुआ था, कंटिन्यू था कुछ डेफिनाइट निश्चित समय पर, लेकिन कब? पास्ट में। जैसे शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी लास्ट नाइट, वो कल रात को डांस कर रही थी। सो हमें लास्ट नाइट से पता चला टाइम पास्ट है, और हमें वॉज जो यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब वो अब डिनोट करता है कि ये पास्ट की वर्ब है। तो हमने पहले यूज़ देखा कि पास्ट में कोई निश्चित समय होगा, उस पर हम कंटिन्यूड की फॉर्म रहेगी और हम पास्ट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये तो इसका हो गया यूज़। अब हम यूज़ देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ इसमें मेन वर्ब के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। सो यहाँ पर वॉज और वर को हम यूज़ करते हैं। जैसे वी यूज़ वॉज विद आई के साथ हम यूज़ करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ही शी इट, और सिंगुलर नेम्स। वर को हम प्लूरल्स के साथ यूज़ करते हैं जैसे वी, यू, दे, और प्लूरल नेम्स। आप यहाँ पर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब आईएनजी, मैं वर्ब प्लस आईएनजी नहीं बोल रहा हूँ, वर्ब आईएनजी बोल रहा हूँ। देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस पढ़ के आपको और समझ में आएगा। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। हमने जाना कि पास्ट में एक्शन हुआ था, कंटिन्यूड था, आई के साथ हमने वॉज यूज़ किया है, तो हम दोनों चीज़ें ही एक साथ समझ रहे हैं। वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे थे। वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। वर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे थे। पुष्पा वाज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल तोड़ रही थी। पुष्पा वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही थी। वॉज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही थी। दे वर टॉकिंग टू फॉरनर्स, वो विदेशियों से बात कर रहे थे। दे वर नॉट टॉकिंग टू फॉरनर्स, वो विदेशियों से बात नहीं कर रहे थे। वर दे टॉकिंग टू फॉरनर्स, क्या वो विदेशियों से बात कर रहे थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आई के साथ वॉज, वी के साथ वर, पुष्पा सिंगुलर नेम है देन वॉज, दे प्लूरल है देन वर। अब हम लास्ट टेंस पढ़ेंगे आज का, और उसके बाद आपको पता है ग्रामर के रूल्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज करने से होता है। लास्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। आप इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ही दे रखा है। सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, शैल और विल का यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, वर्ब आईएनजी यूज़ करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आपको ये पता होगा, आपने पिछले पढ़ा होगा आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच गए या जितने प्रोनाउंस बच गए उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर देखा है, अब हम देखते हैं इसका यूजेस। दिस टेंस एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ये टेंस एक्सप्रेस करता, व्यक्त करता है कि कोई काम जारी रहेगा फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। नॉर्मली वी यूज़ शैल विद आई एंड वी। नॉर्मली इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि शैल के साथ हम आई और वी का इस्तेमाल करते हैं। इन द सेम वे वी यूज़ विल विद यू एंड विद थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, और एनी नेम। अब हम एग्जाम्पल से और क्लियरली समझ में हमें आएगा। अफर्मेटिव का पढ़ते हैं। आई शैल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम को खेल रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम को नहीं खेल रहा हूँगा। शैल आई बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, क्या मैं कल शाम को खेल रहा हूँगा। वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। शैल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल तोड़ रही होगी। पुष्पा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही होगी। विल पुष्पा बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही होगी। दे विल बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, वे विदेशियों से बात कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, वो विदेशियों से बात नहीं कर रहे होंगे। विल दे बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, क्या वो विदेशियों से बात
कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि शैल विल के बाद यहाँ पर हम बी का भी यूज़ कर रहे हैं। बाकियों में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर बी को ना भूलें। अब बात आती है एक्सरसाइज की। तो आप एक्सरसाइज को एक बार आप ज़रूर खुद से एक बार प्रयास करें, बड़ा ही इजी रहेगा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आई डैश ए हॉर्स। आई के साथ हम एम लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सो आप यूज़ करेंगे आई एम राइडिंग ए हॉर्स। मैं एक घोड़ा चला रहा हूँ। शी डैश बीट हर चाइल्ड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, शी के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। शी वॉज, हम यहाँ पर वॉज के साथ जो बीटिंग आएगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप क्लियरली देख सके, लेकिन आप नोटबुक में लिखेंगे शी वॉज बीटिंग हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को मार रही थी। थर्ड है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, विल शैल यूज़ करेंगे। द टूरिस्ट है, आई और वी नहीं है तो हम विल का यूज़ करेंगे। द टूरिस्ट विल स्पीकिंग को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। द टूरिस्ट विल स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज। जो टूरिस्ट हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे होंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इट मीन्स इज एम आर का यूज़ करना है। यू के साथ हम आर यू का यूज़ करते हैं। यू आर डैश, यू आर कमिंग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेकिन आप कॉपी में आर के साथ ही लिखें। यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ, आप अभी हमारे साथ आ रहे हैं। फिफ्थ है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वट ही है तो ही के साथ हम लगाएंगे विल। वट विल ही प्लेइंग टुडे, वो आज क्या खेल रहा होगा। सिक्स्थ है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ही के साथ हम लगाते हैं वॉज। ही वॉज ब्लोइंग, ब्लोइंग माने तो उड़ाना। द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, वो ब्लोअर से डस्ट उड़ा रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट मीन्स इज एम आर, शी के साथ हम लगाते हैं इज, शी इज। और नोट है तो नोट भी लगाएंगे, दोनों ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। शी इज नोट डांसिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर के ऊपर डांस नहीं कर रही है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आप यहाँ पर यू को देखते ही आप लगाएं वर यू कटिंग, CUTTING इसका रहता है। कटिंग डाउन द ट्रीज लास्ट नाइट, क्या तुम कल रात ट्रीज को काट रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ही लेता अपने साथ विल, ही विल। होल्ड का हो जाएगा होल्डिंग क्योंकि हम ING लगाते हैं। ही विल होल्डिंग हर हैंड टाइटली, वो उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अगेन, शी विल टेक विल शी ईट के बाद हम ING लगाएंगे। ईटिंग हर डिनर दिस टाइम, क्या वह इस समय अपना खाना खा रहा होगा। नेक्स्ट है 11 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चीफ मिनिस्टर इज पहले लगा रखा है तो होस्टिंग में ING आप लगा देंगे। द चीफ मिनिस्टर इज होस्टिंग का मतलब होता है झंडा फहराना, इज होस्टिंग द फ्लैग। 12th है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो शी है, शी के साथ हम लगाएंगे वॉज। वट वॉज शी बाइंग, ING लगाएंगे। बाय के बाद वो क्या खरीद रही थी, फॉर हर हस्बैंड अपने हस्बैंड के लिए उनके जन्मदिन पर। 13th है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दे विल टेक आर दे एक्टिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा, क्या वो ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ही विल टेक वॉज एंड ब्रेक के साथ आप लगाएंगे ING, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ही वॉज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल, वो अपने ही प्लास्टर को तोड़ रहा है। लास्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दे फ्यूचर है, दे लेगा विल और नोट आएगा, दे विल नॉट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हियरिंग एनीथिंग इन द नॉइज प्लेस, क्योंकि शोर शराबे का जगह है, उन्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। थोड़ी सी बड़ी वीडियो भी और थोड़ी बड़ी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन भी हो, क्योंकि हमने एक टेंस के पूरे तीनों पार्ट्स को कंप्लीट किया है, 15 एक्सरसाइज के सेंटेंसेस को भी किया है, तो काम तो ज़्यादा रहने ही वाला था।
So if you found this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।